जब संसार की हर शक्ति, हर सहारा साथ छोड़ दे, जब अंधकार जीवन के हर द्वार को निगलने लगे, जब मनुष्य टूट जाए, बिखर जाए, रो पड़े, तभी एक मां ऐसी है जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़ी रहती है। वह है मां काली, जिसका अस्तित्व स्वयं सत्य है और जिसकी भक्ति शास्त्रों ने सर्वाधिक पवित्र और सर्वोच्च कहा है। क्योंकि मां काली केवल देवी नहीं, समय और मृत्यु की नियंता है। वह आरंभ भी है, अंत भी, और अंत के बाद भी जो शेष रहे वही मां काली का सत्य है। तो आज हम जानेंगे शास्त्रों ने मां काली की भक्ति को सबसे पवित्र क्यों कहा है। यह कोई कहानी नहीं, यह वह सत्य है जिसे हर साधक ने अनुभव किया है। मां काली शून्य में छिपी वह अग्नि है जो संसार को चलाती है। वह ऊर्जा है जो जन्म देती है, जो चलाती है और समय आने पर सब कुछ समेट लेती है। शास्त्र कहते हैं, जहां सृष्टि थम जाए वहां काली प्रारंभ होती है। अस्तित्व का अंतिम सत्य, मुक्ति का अंतिम द्वार, अविद्या को चीरकर ज्ञान का प्रकाश देने वाली, वह है मां काली। देवी पुराण कहता है, जब सृष्टि में भय भर जाए, जब दुष्ट शक्तियां हद पार कर जाए, तब प्रलय की ज्वाला धारण कर मां काली अवतरित होती है। क्योंकि काली वह शक्ति है जो अधर्म को जड़ से मिटा देती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त सच्ची निष्ठा से काली की शरण में जाता है उसे किसी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि काली की छाया में भूत, प्रेत, ग्रह, नक्षत्र, किसी का कोई प्रभाव नहीं चलता। लोग कहते हैं मां काली की भक्ति कठिन है। क्यों? क्योंकि सत्य कठिन होता है। मां काली केवल भक्ति नहीं, मां काली साहस की परीक्षा है। वह पूछती है, क्या तू भय से ऊपर उठ सकता है? क्या तू अंधकार की आंखों में आंखें डाल सकता है? क्या तू अपने भीतर दबी हुई अज्ञानता को मारने का सामर्थ्य रखता है? जो इस परीक्षा में सफल हो जाए उसे वह अपना बना लेती है। उस पल भक्त और देवी के बीच कोई दूरी नहीं रहती। शास्त्रों में लिखा है, काली ब्रह्म स्वरूपिणी मोक्ष स्वरूपिणी, अर्थात काली ब्रह्मा का रूप है और मोक्ष देने वाली शक्ति है। मां काली की भक्ति पवित्र इसलिए कही जाती है क्योंकि यह तुम्हारे भय को भस्म कर देती है, यह तुम्हारी आत्मा को जगाती है, यह तुम्हें पापों से मुक्त करती है, यह तुम्हें दैवीय ऊर्जा से जोड़ देती है। क्योंकि मां काली किसी बाहरी पूजा की भूखी नहीं, वह मन की सच्चाई की भूखी है। मां कहती है, मेरे पास आ, लेकिन झूठ छोड़कर आ, अहंकार छोड़कर आ, स्वार्थ जलाकर आ। मैं तुझे वही बनाऊंगी जिसके लिए तू जन्मा है। इसलिए काली की भक्ति मन की सफाई है। यह ऐसा स्नान है जिसमें पाप भी पिघल जाता है और अहंकार भी टूट जाता है। शास्त्र कहते हैं, काली काल से परे है, समय जिसे सब पर शासन है। मां काली स्वयं उस समय को नियंत्रित करती है। इसलिए उनकी पूजा करने वाला किसी समय का दास नहीं रहता। उसके जीवन में समय भी उसके लिए अनुकूल हो जाता है। देवी भागवत पुराण में वर्णन है, जो भक्त सच्चे मन से काली मंत्रों का जप करता है वह संसार के हर संकट से सुरक्षित रहता है। क्योंकि मां काली की शक्ति अदृश्य स्तर पर कार्य करती है। जहां मनुष्य सोच भी नहीं सकता वहां मां काली रक्षा करती है। शास्त्रों ने काली की भक्ति को पवित्र इसलिए भी कहा है क्योंकि यह तुम्हें जीवन के असली सत्य से परिचित करती है। वह बताती है, हर चीज बदल जाएगी, हर रिश्ते टूट जाएंगे, हर सांस थम जाएगी, लेकिन एक शक्ति शाश्वत है, काली।
वह सिखाती है, जो समाप्त हो जाए उससे आसक्ति छोड़ दो, और जो सच्चा है उससे जुड़ जाओ। वही भक्ति है, वही पवित्रता है। जब भक्त मां काली का नाम लेता है तो उसके भीतर एक ज्वाला प्रकट होती है। वह ज्वाला आत्मबल की ज्वाला है, साहस की ज्वाला है, अमरत्व की ज्वाला है। क्योंकि काली की भक्ति वह ऊर्जा देती है जो मनुष्य को देवतुल्य बना देती है। वह कहती है, तू भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। यह केवल वाक्य नहीं, यह वह शक्ति है जो नकारात्मकता को क्षण भर में भस्म कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है, काली ही जन्म है, काली ही मृत्यु है। यदि भक्ति का लक्ष्य मुक्ति है, यदि साधना का लक्ष्य सर्वोच्च शक्ति की प्राप्ति है, तो फिर कौन? काली ही मार्ग है, काली ही मंजिल है, काली ही सत्य है। इसलिए हे भक्त, यदि तू सच्चे मन से मां काली की शरण में आ जाए तो जीवन में किसी छाया का भय नहीं रहता। क्योंकि जहां काली है वहां अंधकार नहीं टिकता। जहां काली है वहां मृत्यु भी पराजित है। जहां काली है वहां भक्त सदैव विजयी रहता है। मां काली की भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, स्वतंत्रता है, स्वरक्षित सत्य है, और वह पवित्र अग्नि है जो भक्त को देवत्व में बदल देती है। जो मां काली की शरण में आया वह कभी खाली नहीं गया, क्योंकि मां काली न केवल रक्षा करती है, वह स्वयं अपने भक्त को देवी शक्ति का रूप बना देती है। जय मां काली, जय महाकालिका, जय आदिशक्ति।